राधा की जो कहानी है ना, वो दरअसल एक दुखद, उसके पीछे एक यादें हैं कह लीजिए, या दुखद घटनाएं हैं। उनका जो सवाल था कि बेटा कम उम्र में क्यों चला गया, पिछले जीवन का पति वर्तमान में इनका बेटा बन के आया था। चोट से मौत होती है लास्ट, और वो अगर मेमोरी गहरी है तो फिर वो दर्द, वो पीड़ा, वो तकलीफ नेक्स्ट लाइफ में आ ही जाती है। लेकिन हाँ, प्रिया नाम भी था, इन्होंने अपना नाम बताया था प्रिया। हमने फिर सेशन में ही एक प्रयास किया और वो अपने बेटे से मिली, उनसे बात की। दिल्ली की एक लड़की आई थी, उसका जन्म ना उसी मोहल्ले में हुआ था जिस मोहल्ले में वो मरी थी। तो जब वो आई थी तो जब उसने देखा कि जिस कॉलोनी में वो रहती है, तो वो देख रही है कि वही कॉलोनी 4 घर आगे उसका घर था। जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बहुत सारा मन में सवाल उठता है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये वाला क्यों नहीं बता रहे हैं, वो वाला क्यों नहीं बता रहे हैं। तो उसका कारण वही है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक कहानी दोहराने जा रहे हैं, जो अभी हाल ही में जिसका वीडियो हमने जारी किया था। राधा हरिद्वार के शिविर में वो आई थी। हरिद्वार जब हम गए थे तो वहाँ पे कैंप में, और वहाँ पे उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ था, और उसकी कहानी बहुत लोगों ने देखी और बड़ी संख्या में लोग कुछ और जानने की जिज्ञासा दिखा रहे हैं। बड़ी इच्छा है लोगों की कि और भी चीज़ें जाने। देखिए, राधा की जो कहानी है ना, वो दरअसल एक दुखद, उसके पीछे एक यादें हैं कह लीजिए, या दुखद घटनाएं हैं। राधा का बेटा 24 साल की उम्र में चल बसा था, और करीब 3 साल पहले उसने 3-3.5 साल पहले उसने मुझसे संपर्क किया था। किसी फ़ोन नंबर निकाल के वहाँ से उसने फ़ोन किया था मुझे, और जब उससे बात हो रही थी तो काफ़ी दुखी थी, परेशान थी, और उस स्थिति में उनको कुछ बातें बता के, कुछ चीज़ें समझा के, कुछ किसी तरह से उनको ये था कि किसी तरह वो कम से कम थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि बेटा अगर चला गया है तो किसी माँ को रिलैक्स भी नहीं किया जा सकता है, ये तो सही बात है। पर कोशिश थी कि क्या इसका कुछ दुख कम हो जाए, कुछ या पीड़ा कम हो जाए, या किसी तरह से थोड़ी शांत हो जाए। तो इस तरह से कुछ चीज़ें उनको गाइड की गई थी, और फिर उनका आना संभव नहीं हो पा रहा था रायपुर तक। उन्होंने बहुत बार संपर्क किया और कहा कि वो रायपुर नहीं आ पा रही हैं। तो फिर ये हुआ कि चलो रायपुर नहीं आ पा रही हो तो कभी किसी दिन हम दिल्ली के आसपास गए तो आपसे संपर्क करेंगे। और हुआ ये कि हम हरिद्वार में गए थे, और वहाँ पे सामूहिक सेशन भी लिया। बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, उनका सामूहिक सेशन हमने लिया हरिद्वार में। तो वहाँ पर हरिद्वार में ये आई थी राधा सिंह, और इनका हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। दिल्ली में और कई जगहों पर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए कई जगह गई, भटकी, लेकिन शायद उनको वहाँ पर नहीं समझ में आया, या उनको कुछ हुआ नहीं हो पाया। बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिली, पर उनका कोई हल नहीं मिला। उनका हल क्या था? उनका एक सवाल ही था जो मेरी डायरी में मैंने नोट करके रखा था। उनका जो सवाल था कि बेटा कम उम्र में क्यों चला गया, और फिर ये भी कि उसने मेरा ही परिवार क्यों चुना भाई, जिसको कम उम्र में जाना है वो मेरे ही पास क्यों आ गया, ऐसी क्या बात थी। फिर इसके अलावा इनको परिवार के सदस्यों से भी बहुत सारी बातें समझनी थी कि परिवार के सदस्यों से क्या इनका रिश्ता है, किस तरह का रिश्ता है। जब हमने ये कहानी तो आपने देख ली है, लेकिन मैं शॉर्टकट में रेफरेंस के लिए, आपकी याद ताज़ा करने के लिए, जब ये पास्ट लाइफ में थी तो देख रही है कि एक बंजारा परिवार है, बंजारन परिवार कह लीजिए, राजस्थान का परिवार है, और बंजारे जैसा वो कपड़ा, बंजारन जैसा कपड़ा है उनका, झालर वालर टाइप का कपड़ा है, और आंचल पीछे से, और शरीर इनका ठीक ठाक लंबा शरीर था। वैसे उनके मुताबिक करीब 5 फीट 6 इंच के आसपास इनका शरीर था। इनका घर मिट्टी का था, और ऊपर जो है खप्पर लगा हुआ था, जो मिट्टी का खप्पर बनता है ना, उस तरह का खप्पर वाला घर था उनका, और पुताई वुताई नहीं थी, और
दरवाज़ा जो है ऐसा गोल, एक ऐसा आर्च वाला जो होता है ना, उस तरह का था, जिसमें दरवाज़ा भी नहीं लगा था। तो इस तरह का गरीब परिवार था ये। अच्छा, माथे पर जो आपने पहना है बंजारन हाँ, वाला है, जैसे वो पीछे माथे पे, आगे जो हाँ, झालर जैसा झालर आगे, झालर झालर झालर, हाँ आगे झालर जैसा है, और पीछे पीछे आपने बांध। बांध रखा है हाँ उसको, हाँ। माथे पर झालर जैसा है। हम्म, क्या उम्र आपकी लग रही है आपको? बिल्कुल 22-23 साल 22-23 की। साल की लग रही है, ठीक है, बहुत अच्छा। 22-23 साल की बंजारन, ठीक है। दरवाजा नहीं लगा उसमें, शायद शायद दरवाजा नहीं दिख रहा है। दरवाज़ा नहीं लगाया है, दरवाज़ा गोल जैसा गो, आर्च, ऐसे गोल है पूरा, आर्च साइज में है। ऐसे गोलाई में है। हाँ हाँ, अच्छा, दरवाजा ही नहीं है उसमें। दरवाज़ा नहीं है, कोई बात नहीं। अंदर एक बल्ब जल रहा है अच्छा, छोटा सा। पीछे। और बाद में इसने, जब अधिक उम्र में इसको ले जाया गया तो देखा कि इसके पति हैं, और पति भी अच्छे लंबे हैं, ठीक ठाक हैं, और वो भी अ, अच्छा परिवार से हैं, बैलगाड़ी से भी आते जाते थे, वो बैलगाड़ी लेके आते जाते थे। और इन्होंने देखा कि जो इनका पति है वही इनका बेटा है, पिछले जीवन का पति वर्तमान में इनका बेटा बन के आया था। अब आपको याद होगा कि हमने बहुत पहले, कई साल पहले, एक ऐसी ही एक महिला आई थी जो जानना चाहती थी कि उसका बेटा क्यों चला गया छोड़ के। वो भी 21-22 साल का बेटा था उनका, और वो बहुत दुखी थी। वो माँ बहुत लंबे समय तक वो भी देश भर में अलग अलग जगहों पे भटकती रही कि कैसे उसका उत्तर मिले, और वो परेशान भी, तड़प भी अंदर, बच्चा क्यों चला गया। फिर उसको लेके हम यहाँ पे आई थी मेरे पास, तो फिर उसको मैं पास्ट लाइफ में लेके गया, तो वहाँ उसने देखा कि उसके उसका जो बेटा है वो एक सरदार जी है, और सरदार सिख परिवार है, और वो अच्छा उम्र अधिक है उनकी। उस सिख के बेटे को इनके घर वालों ने जला के मार दिया था। तो वो जो सिख बुजुर्ग था उसने उसको श्राप दिया था महिला को कि उसका बेटे के बिना जैसे उसको तड़प आ रही है, या वो जैसे तड़प रहा है अपने बेटे के बिना, ऐसे तू भी तड़पेगी, ऐसा उसने श्राप दिया था। तो महिला डर के मारे उस जीवन में शादी ही नहीं करी थी। लेकिन बाद में वर्तमान जीवन में देखिए, पिछले जीवन में वो डर के मारे कुछ नहीं करी थी कि बेटे के बिना तड़पना पड़ेगा, ऐसा इस बुजुर्ग ने श्राप दिया है। लेकिन हुआ ये कि अब इस जीवन में वो बेटा उसका हुआ, 21-22 साल में चला गया। जब उसने देखा उस महिला ने, तो क्या पाया? पाया कि वो जो बुजुर्ग था, जो बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने श्राप दिया था, वही उसका बेटा बन के आ गया था इस जीवन में। तो कर्मा इस तरह से खेलता है, हम कह नहीं सकते कि कब क्या होगा। राधा सिंह का जो मामला था, राधा का ये है कि उसका बेटा उसका पति था, और पति ने कुछ अपनी जिम्मेदारियां, उसको लगा कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ जो जिस तरह का उनको सहयोग देना था पत्नी को, जिस तरह का प्रेम देना था, जितना उनको करके देना था, वो नहीं दे पाए। तो इसलिए उन्होंने जो है ये चुना कि इस बार फिर से इनके घर पैदा हुआ जाए एक बेटे के रूप में, ठीक है। तो और ये जो है कहना चाहिए कि 30-35 साल की उम्र में इन्होंने पति को, शायद 38 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी, और पति जो है इनका पहले ही चला गया था। 14-15 साल का एक छोटा भाई इन्होंने देखा था, जो भाई अभी इनके जेठ के रूप में इनको दिखाई दिया। माँ जो है वर्तमान माँ ही है। और इन्होंने देखा कि पिताजी अभी के पिताजी हैं। और फिर इसके बाद इन्होंने अपने ससुराल वालों को भी देखा, जहाँ शादी हुई थी, कम उम्र में हुई थी शादी, 14-15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। तो ससुराल में इनको देखा कि वो लालटेन वगैरह का इस्तेमाल करते थे, और घर भी छोटा सा कोठरी जैसा था। हालांकि वो लोग संपन्न लोग थे, लेकिन कोठरी जैसा मिट्टी का घर था, लालटेन वहाँ जला के रखा करते थे। सूरज की भी रोशनी घर के अंदर दिन में आती थी। और दूल्हा तो मैंने बता दिया कि वो वही था, उसका पति था। दूल्हे की मम्मी जो है वो अभी इनकी भाभी थी। दूल्हे की माँ गोरी है? हाँ, गोरी है। अच्छा, लंबी है, पतली है, कैसी है? ठीक है, ना मोटी ना पतली। ठीक है शरीर। हम्म। हाँ, आँखें उसकी
भूरी हैं, काली हैं? काली है, बड़ी आंखें हैं। काली बड़ी आंखें हैं और वही उसकी एनर्जी मेरे को ना अपनी भाभी से लग रही, पता नहीं क्यों। जैसा लग रहा कि ये वर्तमान में भी जो भाभी है वो दूल्हे की माँ है। और जो ससुर जी थे उनकी अभी वर्तमान पापा से दोस्ती थी इनकी। और जो दादी सास वहाँ पर थी, दादी सास इनको देख के, इस लड़की को देख के, माने बहू को देख के थोड़ी नाराज़ थी, वो खुश नहीं थी। दरअसल वो दादी सास को लगता था कि कुछ ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए था और शायद दहेज उस तरह से उसको इच्छा थी और वो नहीं मिला। तो दादी सास बड़ी असंतुष्ट थी इनके साथ, नाराज़ थी इनसे और इनको बहुत फील होता था कि वो नाराज़ है। तो जो सास थी वो भाभी थी वर्तमान में, और जो दादी सास थी वो वर्तमान में इनकी ननद थी, ननद बन के आई थी। और सासू माँ को भी ये बहुत पसंद नहीं थी क्योंकि लड़के ने पसंद कर लिया था इस लड़की को। सासू माँ के पसंद की बात नहीं थी, लड़के ने जिद की कि ये लड़की मुझे चाहिए, तो उसको करना पड़ा। तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं थी इनसे, है ना। तो ये इनके रिश्ते के लोग वहाँ पर इनको दिख गए और इनको ये भी दिखा कि किसका जो अभी वर्तमान में रिलेशन में है उनका संबंध पीछे किस तरह का था, क्या संबंध था। फिर वो जो है ये हुआ कि ये जब इनके पति को किसी ने, जमींदार ने, कुछ बात हुई थी, झगड़ा हुआ था और उनके पति को मार दिया, जैसे कि हमने पीछे कहानी में बताया है। खेत में ही उनके मारा था और वो ढूंढने निकली थी, तो उस दौरान उसने देखा कि पति को उसको जो है मारा जा रहा है, घोड़े से कुचल के मारा गया था। तो घोड़े से कुचल गया था तो छाती पे मारा गया था। बहुत सारे लोगों के जो व्हाट्सएप पे भी लोग अक्सर सवाल करते हैं, कमेंट्स भी यूट्यूब पे करते रहते हैं। तो मैं बताऊं कि जिस चोट से मौत होती है लास्ट, और वो अगर मेमोरी गहरी है, अगर बहुत ज़्यादा वो मेमोरी है, लंबे समय तक दर्द हुआ या काफ़ी देर दर्द हुआ फिर मरा, या लंबा दर्द झेल के मरा, तो फिर वो दर्द, वो पीड़ा, वो तकलीफ़ नेक्स्ट लाइफ में आ ही जाती है। और इनके बच्चे के साथ यही हुआ कि छाती का इनको समस्या हो गई और आखिर में वो चल बसा इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद। और वहाँ पर जो व्यक्ति सहायता के लिए आया था, जब उसके पति की मौत हो रही थी या पति पे हमला हुआ था, तो जो व्यक्ति सहायता के लिए आया था वो व्यक्ति उनका दोस्त था। वहाँ पर पति का दोस्त सहायता करने आया था। अब पति का दोस्त इस बार जो है पति बन के आ गया, ठीक है। और 38 साल में ये लड़की की भी मौत हो गई क्योंकि दोबारा शादी नहीं की, अकेलेपन और हताशा में। जब ये 22-23 साल की थी तब जो है इसके पति की मृत्यु हुई थी। और ये करीब 38 साल तक फिर भी रही, अकेले रही। घर परिवार वाले इसको छोड़ के चले गए थे और इसको अकेले जीना पड़ा। परिवार ने पूरा छोड़ दिया इनका साथ, अकेले जीते हुए। बाद में फिर इनके सास ससुर भी गुजर गए, बच्चा हुआ नहीं था। तो कुछ माने कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा अकेलापन इनको झेलना पड़ा। अंतिम में इनकी जब मौत हुई तो पति के साथ का इन्होंने विचार किया कि साथ लंबा नहीं चलेगा, ऐसा भी उसने कहा था उस समय। तो शांति से फिर इनको शरीर त्याग इनका हो गया। किसी के लिए कोई कटुता तो नहीं थी इनके अंदर, लेकिन हाँ, प्रिया नाम भी था, इन्होंने अपना नाम बताया था प्रिया। 1965 में उनकी मृत्यु हुई थी। मित्रों, अक्सर लोग बोलते हैं कि ये क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया। ज़रा सा आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बताते ना तो उसके पीछे एक कारण होता है। कारण ये होता है, जैसे देखिए अभी यही वाला वीडियो, राधा वाला वीडियो देखिएगा, उसमें किसी ने रिसर्च करके कमेंट लिखा है कि अगर ये 65 में मरी है और 38 साल की उम्र में मरी है तो इस सन में पैदा हुई होगी, बहुत दूर नहीं है, अभी उसके लोग होंगे, रिश्तेदार लोग होंगे, परिवार वाले होंगे। माने इस तरह से उनका हिसाब किताब शुरू हो गया था। और उनका एड्रेस अगर मिल जाए तो शायद वो पहुंच भी जाएं कि तुम्हारी बहू उस जगह पे पहुंच गई है, पैदा हो गई है, बताने के लिए। दिल्ली की एक लड़की आई थी,
उसका जन्म ना उसी मोहल्ले में हुआ था जिस मोहल्ले में वो मरी थी, और दोबारा उसी मोहल्ले में आके वो पैदा हो गई। और वो जब वो आई थी तो जब उसने देखा तो उसने देखा कि जिस कॉलोनी में वो रहती है, माने जो कॉलोनी वैसे 50-60 साल पुरानी थी ना कॉलोनी वो, और वो लड़की आई थी तो मेरे ख्याल से 25-26 साल की थी जो हमारे पास आई थी। वहाँ तो वो उसी उम्र में लगभग गई भी थी। तो वो देख रही है कि वही कॉलोनी 4 घर आगे उसका घर था, 4 घर आगे। अब अगर हम इसको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दें तो लोग उनके पड़ोस में ही पहुंच जाएंगे। अब पड़ोसी से पूछताछ करेंगे तो बेचारा भी परेशान होगा, और फिर वो लड़की के घर में भी कहीं परेशानी ना खड़ी हो जाए। तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लोग जो है इसके बारे में और जानना है कर रहे थे, लेकिन हमने वही सोचा कि कितना बताना है भाई, इतना ही बताएं जितना ज़रूरी हो। कहानी सुन लीजिए, क्या ज़रूरत है, उसका घर कौन सा है, किस मोहल्ले में है, किस जगह पे है, नाम क्या था, पति का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, फिर क्या है लोग रिसर्च। अच्छा, सभी लोग गंभीर किस्म के हों ऐसा ज़रूरी नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको रिसर्च में मज़ा आता है। तो ठीक है। तो इसमें जो है ना एक चीज़ और हुई थी कि राधा के बेटे का उनको बड़ा ये था कि बेटा चला गया है तो क्या वो मिल सकती है एक बार उनसे, क्या वो बात कर सकती है। बड़ी इच्छा थी उनकी, और वो हमेशा जब भी मुझसे फ़ोन पे बात करती थी ना तो हमेशा यही कहती थी, क्या कोई तरीका है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वो अपने बेटे से बात कर लें, क्या कुछ इस दिशा में कुछ हो सकता है। हमने फिर सेशन में ही एक प्रयास किया और वो अपने बेटे से मिली, उनसे बात की, और उनके बेटे ने ही कहा है उनको कि एक बार सेशन और लेना, एक सेशन और लेना है आपको, शायद बाद में। देखो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, अलौकिक वर्ल्ड यानी अलौकिक दुनिया, पारलौकिक दुनिया जो है ना, बहुत रहस्यमय है। हर चीज़ हर समय प्रकट नहीं होती, हर बात हर समय प्रकट नहीं होती। तो इनके बेटे ने इनसे कहा कि आपको दोबारा एक बार और सेशन लेना चाहिए, शायद कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको वो तुरंत नहीं बताना चाहता होगा। वो चाहता होगा कि कुछ समय बाद, कई बार आपके माइंड सेट पे भी निर्भर करता है कि आपके साथ कितनी बातें की जाए, कैसी बातें की जाए, मन की उस अवस्था में आप हैं कि नहीं हैं, क्या आपका मन उस मैच्योरिटी को पाया है कि नहीं पाया है, क्या आप इतने मैच्योर हैं कि नहीं हैं, इसको भी देखना पड़ता है। और आप हर बात हर किसी से नहीं कहते। आप सोचिए ना, आप अपने घर में हर बात अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को नहीं बताते। जब उसका माइंड एक कह लो कि मैच्योरिटी का एक लेवल होता है, जब वो आपको लगता है कि ये इन बातों को अब समझ सकता है, तो आप ज़रूर बताते हैं उसको। लेकिन जब आपको लगता है कि बच्चा छोटा है, इसे ये सब बातें अभी नहीं बोलनी हैं, तो आप नहीं बोलते हैं। ऐसे ही आत्मलोक की जो बातें होती हैं वो भी आपका मैच्योरिटी का एक लेवल मांगती हैं। आपके भीतर एक ऐसी समझ का एक विस्तार होना चाहिए, तब सारी बातें क्लियर होती। बहुत सारे लोगों को नहीं दिखता, कुछ लोगों को दिखता है। इसके पीछे कारण वही है, कई बार हम देख पाते हैं कि चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब लोग आते हैं सेशन में उनको नहीं होता, कह नहीं सकते, मुश्किल है। कई बार वो आत्मलोक की जो बातें हैं वो वही लोग जानते हैं, उनको पता है कि कब क्या करना है, तो वो लोग बताते हैं। तो अभी राधा सिंह से कहा गया कि उसको जो है फिर से एक सेशन लेना, ऐसा उनके बेटे ने उनसे कहा था। और फिर उन्होंने अपने बेटे से कुछ बातें की, कुछ चीज़ें छूट गई थी, कुछ उनके मन में था, जो मन में था उससे बात की, बेटे से समझा, बेटे ने भी बताया। और एक चीज़ सबसे अच्छी हुई कि कोई परेशानी नहीं थी बेटे ने, और बेटे ने इनसे कहा कि आप बेवजह परेशान मत हो, हम लोग फिर मिलेंगे, तो ये ज़रूर मिलेंगे। देखो रिश्ते कभी भी नहीं बदलते ना। हाँ, रिश्ते इस तरह से बदल सकते हैं कि जो व्यक्ति आज आपका भाई है कल पिताजी हो जाए, कल जो पिताजी है वो आज बेटा हो जाए, कल जो माँ है वो दीदी हो जाए, दीदी जो है माँ हो जाए, है ना, बहन जो है छोटी बहन है तो बड़ी बहन बन जाए। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, पत्नी अक्सर नहीं बदलती, पत्नी नहीं बदलती ना, बहुत कम। ऐसा तो हम लोग इसको अनुभव करते हैं कि 7 जीवन होने के बाद पत्नी बदल जाती है कई बार, है ना। लेकिन अक्सर पति पत्नी रिपीट होते रहते हैं, वो आपस में समझौता रहता है लगता है, या एक दूसरे का
जितना भी विरोध हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आखिरी में एक दूसरे को ही पसंद करते ऐसा लगता है। तो मजाक में लोग बोलते हैं ना कि 7 जन्मों तक कौन झेलेगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि 7 जन्म के पहले पहले वो लोग जो है उसको झेलने के लिए तैयार होते हैं एक दूसरे को, और 7 जन्म के बाद भी एक दूसरे को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये माँ ने बेटे से मुलाकात की, बेटे से कुछ बातें हुई, क्या बातें हुई वो सब बातें तो उन्हीं को पता है कि क्या बातें हुई, बोलना भी नहीं चाहिए हमें आपस में, आपस की बातों को। तो ये कुल मिला के ये उनकी कहानी हुई, और उनको जो है क्या सीखना था, तो देखो उनको ये भी सीखना था, अभी उनको लक्ष्य दिया गया है, जो वो लक्ष्य को वो पूरा करेंगी। उनको पता चल गया है कि उनका लक्ष्य क्या है। लोगों में प्यार बांटना एक बड़ा ज़ोरदार लक्ष्य मिला है उनको, और वैसे भी वो अपनी तरफ से जितना हो सके लोगों के बीच सहयोग करती हैं लोगों को। तो वही उनका एक मुख्य जो सीख थी, जो उनके लिए लक्ष्य मिला है, वही था कि उनको जो है प्यार बांटना है। जो प्यार जो पीछे का रह गया है उसको अब इधर बांट दो। बेटे को नहीं दे पाए पूरा, बेटा चला गया, आधा प्यार लेके गया, आधा इधर बांटो, दुनिया में बांटो। तो इस तरह से इनको एक माँ की तरह की भूमिका निभानी है। माँ से मुक्ति नहीं है, माँ तो रहना ही पड़ेगा इनको। जैसे माँ प्यार बांटती है ना, ऐसे इनको प्यार बांटना पड़ेगा, और वो बांटेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो बांट भी रही हैं। तो इस तरह से इनकी कहानी हुई, और बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बहुत सारा मन में सवाल उठता है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये वाला क्यों नहीं बता रहे हैं, वो वाला क्यों नहीं बता रहे हैं। तो उसका कारण वही है, मैं आपको स्पष्टीकरण दे ही रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके पर्सनल काम की बातें हैं, उसे क्यों ज़्यादा डिस्क्लोज़ किया जाए। और कई लोगों को लगता है कि नकली है, ये है, वो है, स्क्रिप्टेड है। तो आप स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं, फट से समझ में आ जाती हैं, तुरंत पता चलता है कि कौन सी चीज़ स्क्रिप्टेड है और कौन नेचुरल है। और हम लोग तो एकदम रॉ मटेरियल की तरह ही यूज़ करते हैं चीज़ों को, बहुत बनावट का कुछ ये नहीं रहता। जब जैसा हुआ, जहाँ मिला, आप देखिए कि होटल के कमरों में भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, पीछे कुछ बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। तो इसलिए हम लोग बहुत बनावट के बारे में हमारी बहुत चिंता नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप ओरिजिनल हैं तो लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, तो जितना अभी बताते बना राधा के बारे में, और अतिरिक्त जो बातें जो रह गई थी, मुझे लगा कि एक बार आप लोगों से डिस्कस किया जाए, तो ये बता दिया आपको। तो आगे और फिर कभी किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये विनती है। और हाँ, मेंबरशिप ऑन है, मेंबरशिप ज्वाइन करिए, मेंबर्स बनिए, और फिर देखिए मेंबर्स के लिए कुछ और नई चीज़ें होने वाली हैं, कुछ अलग से चीज़ें होंगी, सो सिर्फ मेंबर्स को मिलेंगी। अभी जल्दी से जल्दी मेंबर बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनिए, ताकि हमें भी उत्साह बढ़े और हम फिर उस काम में लगें कि मेंबर्स को कुछ अतिरिक्त चीज़ें दी जाए। जल्दी ही हम देने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और हाँ, मेंबरशिप की वजह से जो ऑनलाइन जो चीज़ें आने वाले समय में हम करने वाले हैं, कोर्सेस वगैरह कुछ अलग अलग तरह की, तो उसमें जो है काफ़ी मेंबर्स को प्राथमिकता दी जाएगी, छूट भी दी जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि मेंबर बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और हम लोग अपना बेहतर और बेहतर काम, जो इसके अलावा जो हमारे पास जो विद्या है, उसको हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो नमस्कार, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।